तो आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सिविक सेंटर है और एमसीडी मुख्यालय है। निगम पार्षदों को शपथ लेनी थी, साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन वे सभी प्रक्रिया अभी स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया, 10 मनोनीत पार्षदों को पहले जैसे कि शपथ दिलवाई जा रही थी, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया। और ये मुद्दा इतना गहरा गया, आपको बता दें विरोध जताने का ये मुद्दा इतना गहरा गया जिसकी वजह से मार पिटाई तक की नौबत आ गई सदन के अंदर। आपको बता दें स्टैंडिंग कमेटी, एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मार पिटाई तक की नौबत आ गई, जिसके चलते बहुत ही गंभीर चोटें कुछ महिला पार्षदों को आई भाजपा के, साथ ही कुछ जो कि आपको बता दें आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद हैं उनको भी गंभीर चोटें आई। उसको लेकर दोनों ही दल आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो सदन की जो कार्रवाई है जो कि होनी थी, सुचारू रूप से होनी थी, वह नहीं हो पाई है। कि हंगामा शुरू हुआ, ये जो आम आदमी पार्टी के लोग थे उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो शपथ नहीं लेंगे, पहले जो चुनकर आए हैं पार्षद वो शपथ लेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले कोई भी पार्षद शपथ ले, क्योंकि सभी की शपथ होनी थी और उसके बाद में मेयर की वोटिंग होनी थी। तो शायद आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि बीजेपी का मेयर ही बनने जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा ये जो भी किया हंगामा, गुंडागर्दी मैं कहूँगा, वो अच्छा नहीं था। सर, दोनों ही दल के जो पार्षद हैं वो जैसे एक दूसरे पर अंदर एक प्ले कार्ड के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद कह रहे हैं बीजेपी छोड़ रहे हैं, वहाँ वो आप के बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने शराब को लेकर कुछ बोला। जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली के लोगों को ये झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो विकास चाहिए। दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन हुआ, दिल्ली के लोगों को लगा कि हमारे गृह मंत्री जी ने 3 एमसीडी को 1 एमसीडी करके अच्छा काम किया, तो मेरे को लगता है कि मेयर भी हमारा ही बनेगा। और हमारे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आम आदमी पार्टी मुझे दिखाई देती है कि बीजेपी का मेयर बनेगा। और आज जो गुंडागर्दी की है वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने की है, वो ठीक नहीं है। करी है। आपकी चोट भी आ गई है इस हंगामे जी, देखो कट गया सारा, इतनी जोर से उन लोगों ने शीशे तोड़े हैं, मेज तोड़े हैं। कौन से वार्ड से पार्षद है? मैं 173 ग्रेटर क्लास से हूँ, लेकिन आप अंदर चल के देखिए ना ज़रा, आपके साथी ऊपर होंगे, कितनी गुंडागर्दी से वो सीट पे ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बैठने दे रहे हैं और पूरा पोडियम पूरा जहाँ ऑफिसर्स ने बैठना है वहाँ घेर रखा है। बाहर आके वो भी यही आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी। अंदर आके सिचुएशन देखिए, हम तो सब अपने पार्षद जो हैं अपने स्थान पर नीचे हैं, जो ऊपर है सब उनको हम तो कह रहे हैं डीसीपी साहब से आइए आप आकर के वो करवाइए। अब होने का कारण क्या था मैम, थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से? उनको तो आदत है, उन्होंने हर बात पे हंगामा करना है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, शायद वो हंगामे के मूड से ही आए हैं। क्या लगता है उन्हें डर है क्या कि किसी बात को लेकर कोई फैसला चेंज हो जाएगा यहाँ पे? देखिए फैसला तो तब होगा ना जब वो सुने बात। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद सुनेंगे तो किसी फैसले पे या कोई बात आगे बढ़ेगी, और फैसले वाली कोई बात ही नहीं है। ओथ दिलवा रहे हैं, एल्डरमैन ओथ ले रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ओथ तो उनको लेना ही है। धन्यवाद मैम, अपना नाम ही बता दीजिए। शिखा राय। अरे आपकी ड्यूटी हाउस चलाना भैया, आप रूलिंग पार्टी में हो, हाउस चलानी तुम्हारी जिम्मेवारी है। सर, शिखा राय जी को चोट भी आई है कुछ, जो बीजेपी उपद्रवी लोग हैं, मवाली गुंडे, इस प्रकार के लोगों को 50 लाख 1 करोड़ रुपए टिकटें दिए। अब वो मवाली लोग हैं, वो यही करेंगे, मारपीट, माइक तोड़ना, ये तोड़ना। सर, डर किस बात का है यहाँ पे जो अभी जो है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए देकर टिकट बेची आम आदमी पार्टी ने। डर है बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार खड़ा कर दिया कहीं वो जीत ना जाए, इसलिए ओथी मत होने दो, टालते रहो चुनाव को, ये डर है। मैम नमस्कार। जी भैया। पहले तो आप अपने वार्ड का नाम बता दीजिए। गांधीनगर वार्ड नंबर 212।
पानी पी लीजिए। पानी पी लो, प्रिया काम्बोज। मैम, सदन में हंगामा हुआ और स्टैंडिंग कमेटी के आज पहले ही दिन, जबकि आज शपथ ग्रहण समारोह था और मनोनीत भी होने थे अभी, तो क्या कुछ कहेंगे मैम, हंगामा किस वजह से हुआ? नहीं, ये तो जितने भी आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं ना, ये तो कानून के अनुसार कुछ काम करते ही नहीं है। 10 निगम पार्षद जो मनोनीत हुए हैं और जो निगम पार्षद जीते हुए हैं, उनमें क्या फ़र्क है? आप मुझे बताइए। अगर उनकी पहले शपथ हो जाती है तो क्या दिक्कत है, मुझे आप बताइए। वो कह रहे हैं असंवैधानिक। कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। अगर वो कानून के रूप से नहीं है तो फिर मनोनीत क्यों हुए हैं? मनोनीत तो LG के द्वारा ही हुए हैं ना वो। फिर कहाँ से कानून के अनुसार नहीं है वो लोग? तो मैम, क्या किस बात का डर है उनको, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, डर क्या है? जब गलत काम किए हुए होते हैं तो डरता है इंसान, बस यही डर है। तो लग रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर के जो आज चुनाव होना था, तो क्या लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के ही बनते हैं? नहीं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है ना कहने का। ये मेरा कोई अधिकार नहीं है कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। वो तो सदन के अंदर तय होगा कि कौन बनेगा। जी, धन्यवाद। नमस्कार। दूसरी बार हुआ। मैम, अभी आप लोग वॉकआउट कर गए हैं, बाहर आ गए हैं, क्या कुछ कारण रहा अंदर सदन में, क्यों हंगामा हो रहा है, क्या वजह रही? देखिए, बदतमीजी की याद होती है। पता नहीं क्या लोग पी के आए हैं, उनको सेंस नहीं है। शपथ का अच्छे भले प्रोग्राम शुरू हो गया था, हंगामा करा, हमारे महिला पार्षदों को उबाल खींचे, नीचे गिराया और कुछ कांच वगैरह हाथ में थे उनके, वो मारा। तो ये क्या तरीका? ये कोई सेंस थोड़ी है। आप जनता के चुने हुए नामिंदे हो, सेंस से आप शपथ लीजिए, अपना काम कीजिए, पर जैसा गुरु होगा वैसे तो शिष्य होंगे ही ना। वो कह रहे हैं कि 10 जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ क्यों पहले दिलवाई जा रही थी? ये देखिए, मुद्दा पहले या बाद में नहीं होता। शपथ तो शपथ होती है, वो बाद में ले लेते, वो पहले ले लेते। इस बात को आराम से भी तो रखा जा सकता था। अगर ऑब्जेक्शन था तो उनका कोई ऐड होगा, इतने काउंसलर तादाद में जीत के आए, कोई भी बोल देता कार्यक्रम पहले बाद में, क्या इशू होता? कुछ भी नहीं। भाजपा से जो सांसद है तमाम, उनका यही कहना है कि जैसे ही दुर्गेश पाठक अंदर आए तभी ये हंगामा शुरू हो। जी नहीं, ये कोई बात नहीं है। दुर्गेश पाठक जी आए, उन्होंने तो पहले ही मन बना रखा था कि आज शपथ होने ही नहीं देना। अपना नाम बता दीजिए। नीलम कृष्ण पहलवान। कौन से वार्ड से? 128 से। और पार्टी? बीच भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी के गुंडों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है। जेंट्सों ने, महिला एक भी नहीं थी, सब जेंट्सों के पास कोई नोकिला था और उनके पास उनने सबने दारू पी रखी थी। और ये देखो, पुलिस आला की मदद से मैंने ये रुमाल फाड़ा। हाय हाय, हाँ जी, हमें शपथ नहीं लेने दे रहे, हमें चोटों से मारा है उनके आदमियों ने, और वो दारू पी के अंदर आए हुए हैं। दारू पी के महिलाओं को अंदर मारा जा रहा है। उनके हमारे बाल भी खींचे हैं उन्होंने, हमारे बाल खींचे हैं उन्होंने, और वो दारू पी के आए हुए हैं और हमें शपथ नहीं लेने दे रहे हैं। वो उन्हें मारकूट भी करी इन बहन जी के साथ, उनको मैंने बताया। मेरे सारे बाल नोचे हैं उन्होंने, और वो गुंडे हैं, वो और हमें और गालियां निकाल रहे हैं बहुत गंदी गंदी, और धक्के मार मार के हमें नीचे निकाले उन्होंने। उर्मिला चावला, मेरा नाम है उर्मिला चावला। जनकपुरी वार्ड नंबर 106 से। वो चुने हुए सांसद नहीं है। मैं पिछले 5 साल भी मैं पार्षद रही हूँ। हमें पता है डिसिप्लिन का, हमें ये भी पता है कि शपथ कैसे लेनी चाहिए। शपथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी निम्रता से हम सोच रहे थे, अपनी बहुत अच्छी सुंदरता से अपनी शपथ लेंगे, लेकिन यहाँ केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं वो
शायद मुझे ऐसा लगता है शराब पी के आए हैं। आज तक सत्ता पर क्या महिलाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार करोगे? अरे तुम पहली बार अगर जीत कर आए हो, तुम अगर पहली बार जीत कर आए हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए बहनों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या तुम्हारे घरों में बहनें नहीं है क्या बहनों को ऐसे नुकुली चीजों से मारोगे हो? लेकिन केजरीवाल के नुमाइंदों ने तो शराब पीकर ये नहीं देखा कि किसको कहाँ चोट लग जाएगी, कहाँ चोट लग जाएगी। हमारे हाथों में से मैंने शराब को मेरा टेस्ट करो, मेडिकल करवा लो, मेरा मेडिकल करवा लो, अगर मैंने से वार्ड से आप क्या नाम है? मैं आम आदमी पार्टी से दूसरी बार निगम पार्षद बन गया। कौन सा वार्ड है? मुझे वार्ड 105 दूसरी क्या नाम है? ये देखो ये आपके कैमरे में बदतमीज हो रही है। मुझे पता है सदन की गरिमा क्या होती है और इनको बोलो सदन की गरिमा क्या होती है, मुझे पता है। इन्होंने ये देखो ये हाल किया मेरा, ये हाल देखो मेरा क्या किया, ये देखो ये हाल किया। सुनो ये चीज थी वो तूने क्यों इनको शर्म आनी चाहिए। अरे सदन में नए आए हो, सीख जाओगे, कोई बात नहीं, सीख जाओगे आप। मुझे पता है सदन की गरिमा क्या होती है, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने भाई मैं दूसरी बार चुन कर आई हूँ, मैं दूसरी बार चुन कर आई हूँ। जनता ने चुन के भेजा मुझे, बात सुनाओगे ऐसे मारना चाहिए। कौन से पार्टी? 92 पंजाबी बाग से हूँ, बीजेपी से। हम वहाँ खड़े हुए थे, ये हमारे बाल खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं। पार्षद ऐसे होते हैं, जीते हुए पार्षद हैं, पार्षद को अपनी गरिमा बना के रखना चाहिए। हम तो बड़े उससे आए थे कि हमारी ओथ होगी, आज तो ये कुछ करने नहीं दे रहे, इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं, शराब पिए हुए हैं। मेरे पैर में धक्का, मेरे पैर से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। सुमन त्यागी। शशि जी, आप कह रही थी इनको पहली बार सत्ता मिली है और सत्ता मिलने के बाद ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा आपका बोलना था क्या? सत्ता पक्ष में आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मंच के ऊपर चढ़कर सारे माइक तोड़ दिए, सारी टेबलें तोड़ दी। मैंने आज तक विपक्ष को तो देखा है पर सत्ता पक्ष को कभी नहीं देखा शोर मचाते हुए, ऐसे गुंडागर्दी करते हुए। अंदर दारू पीकर आए हुए हैं जो पार्षद हैं, दिन दहाड़े तो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके बाल घसीट रहे हैं। तो क्या ऐसे पार्षद चुने हुए ऐसे शर्मिंदा नहीं होते? केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे पार्षदों को यहाँ पर हाउस में भेजा। हाउस एक गरिमामयी हमारा स्थान है, हमने यहाँ पर पब्लिक का काम करने के लिए, हाउस चलाने के लिए आए हैं। आज शपथ लेने के लिए आए थे, लेकिन शपथ लेने की बजाय आज हम सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने नाम बताइए। शशि तलवार, वार्ड 96। और हमने देखा कि कई जो महिला पार्षद है, बहुत से महिला पार्षदों को चोट भी आई है। जी हाँ, चोट भी आई है, किसी के बाल घसीटे गए हैं, किसी के हाथ पे चोट लगी है, किसी के नी पे चोट लगी है, कई पार्षदों को चोटें लगी हैं। तो मैम अभी आज जैसे कि आज उद्घाटन के आज प्रथम दिन में ही ये एक समस्या खड़ी हुई है, आगे बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे, आगे बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे, समझ नहीं आ रहा है ये 5 साल कैसे चलाएंगे। क्योंकि आज शपथ लेते बड़े आराम से लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए था कि आप सत्ता में 15 साल से हम हैं बीजेपी, आज आप सत्ता में आए हो। क्या बीजेपी ने 15 साल में ऐसा कभी किया? विपक्ष में पहले कांग्रेस था, आप भी थी, लेकिन हमारे पार्षद पूरे सभ्य तरीके से काम करते रहे, कभी उन्होंने ऐसे दंगा फसाद नहीं किया। आपने भी 15 साल का रिकॉर्ड देखा होगा। बट आज पहली बार ये सत्ता में आए और पहली बार आते साथ ही इन्होंने गुंडागर्दी की, मार पिटाई की, मंच पे चढ़े रहे और ऐसे तोड़ फोड़ करने लगे। तो ये देखिए गंभीर आरोप है, ये हमारी महिला पार्षद बता रही है। दादा एक मिनट थोड़ा सा। इस तरीके से हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद को लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया, इनका गर्दन दबाया गया।
इनका इनके कपड़े फाड़ दिए गए। जल्दी महिला जा रहे हैं एक मिनट इधर तो दिखाओ आप भाई साहब, इधर दिखाओ। ये देखिए, ये इस प्रकार के स्लोगन आप देख सकते हैं आज शपथ ग्रहण समारोह में, और साथ ही डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चले जाने थे। उस दौरान आप देख सकते हैं दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का चौधारी। वार्ड का नाम बता दीजिए, आप कौन से वार्ड से निगम पार्षद? बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये बनेंगे निगम पार्षद? हम 103 से केशवपुर वार्ड से। केशवपुर वार्ड। हाँ, क्या नाम है? रेखा यादव कार्यकर्ता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। हाँ, काउंसलर हमारे मैं उर्मिला गंगवाल। जैसे कि आज कार्रवाई के दौरान बहुत ही अफरा तफरी का माहौल रहा और लड़ाई झगड़ा भी हो गया, क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए इनको है ना, आम आदमी पार्टी वालों को ड्रिंक करके आए हुए हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऊपर चढ़ के शोर मचा रहे हैं, हमको शपथ लेने नहीं दे रहे। केजरीवाल चोर है। अपना नाम बताइए। उर्मिला गंगवाल। हाय हाय के नारे लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल के लोगों ने करी है। ये पूरा देश देख रहा है। आज देश और दिल्ली शर्मसार है। जो पार्टी कहती थी कि मैं सत्ता में हूँ और अगला मेयर मेरा होने जा रहा है, वो पार्टी आज ओ तक नहीं होने दे रही काउंसलर की। ये दिखाता है, ये फ्रस्ट्रेशन, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और ये जिस प्रकार की हत्या करी है लोकतंत्र की, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, धक्का मुक्की हो रही है, उनके साथ मैन हैंडलिंग हो रही है महिलाओं के साथ। ये वो पार्टी है जो बड़ी बड़ी बातें करती है। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी।
का माहौल बन गया, क्या कुछ कहेंगे? जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जो काउंसलर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो यहाँ स्टेज पे चढ़ गए हैं, हाउस की गरिमा को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया और ये चीज़ बिल्कुल अगेंस्ट है। देखिए दोनों के दोनों भाई भाई है, एक ए टीम है एक बी टीम है। अगर इन दोनों को सुलह करनी है तो कर ले। सिर्फ ये लोग यही चाह रहे हैं कि अभी तोड़ें और कुछ करें। सबको मालूम है पार्टी किसकी बन रही है, मेयर किसका बन रहा है, स्टैंडिंग कमेटी किसकी बन रही है, लेकिन सिर्फ ये हम लोगों को फंसाया जा रहा है। और मैं तो मेरा ये मानना है कि हम लोग काउंसलर्स हैं, हमें काम करना है और हमें जल्दी है ओथ लेने की, पर ये लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत डिसरेस्पेक्ट किया गया है आज सदन को। बीजेपी की महिला पार्षदों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कुछ मेल कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला तो नहीं किया, पर आज जैसे बात की जा रही थी यहाँ पर कि आप लोग बैठ जाइए और हम लोग बात करने को तैयार हैं, पर वो लोग बाल खींचे गए, उनको नीचे गिराया गया, ऐसे कहा। पूरा का पूरा स्टेज फुल था। देखिए गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, जो कि नहीं किया। जो हुआ, अगर मारपीट हुई है तो वो गलत हुई है, मारपीट तो हुई है वहाँ पर। अब ये मुझे भी नहीं मालूम है क्योंकि इतने सारे लोग थे, गहमा गहमी थी कि मारपीट किसके साथ हुई है किसके साथ नहीं हुई है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कौन किसका है वहाँ पर पार्षद। जी आपके सामने मारपीट हुई है वहाँ पर, क्योंकि बस वो एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे और क्योंकि स्टेज से लोग गिरे भी हैं, वो खुद से भी गिरे हैं। बट यहाँ पे सदन की गरिमा को मेंटेन नहीं किया गया है एंड इट इज़ वेरी अशेमफुल। इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर अस एज वेल, क्योंकि हम लोगों को काम करना है और हम ओथ के बिना हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और ओथ होनी सबसे पहले ज़रूरी है कि ओथ हो जानी चाहिए थी। देखो जब ये ए टीम बी टीम है, इन लोगों को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए कि क्या करना है। सबको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी किसकी बन रही है, मेयर किसका बन रहा है। सिर्फ ये एक साजिशें हैं जो कि तोड़ने की साजिशें हो रही हैं और आम आदमी भी बौखलाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो डिसीजन था कि वो वॉकआउट करेंगे और हम लोग आज वॉकआउट ही करने वाले थे वोटिंग के टाइम पर। थैंक यू। अपना नाम भी? शगुफ्ता चौधरी फ्रॉम चौहान बांगर। कांग्रेस से? जी कांग्रेस पार्टी से। थैंक यू। मैम आप आम आदमी पार्टी से? मैं योगिता सिंह हूँ, दिल्ली बीजेपी से हूँ। सारा अंदर जो हुआ गहमा गहमी हुई और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मैम क्या कुछ हुआ? देखिए आम आदमी पार्टी में इतनी भी सेंस नहीं है। पिछली बार इनके निगम पार्षद आए थे तो हम लोगों ने इनका स्वागत किया था। आज हम 104 हैं, कोई ऐसा नहीं कि थी बहुत कम उसमें थे, उसके बावजूद इनके सारे निगम पार्षद सब मर्यादा तोड़ के मंच के टेबल के ऊपर चढ़े। आप मीडिया के बंधुओं ने दिखाया होगा, हमारा एक भाई शरद भाई उसको धक्का मार दिया, उस बेचारे की पैर मुड़ गया है, वो वहाँ पे व्हील चेयर का इंतज़ार कर रहा है। आप देखिए कि इनको इतनी भी सभ्यता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। अरे आप शपथ लेने आए, आप आज शपथ लीजिए। जिस दिन हाउस चलेगा गुंडागर्दी एक ही पार्टी को करनी आती है, आम आदमी पार्टी को। जब ये सत्ता में होते तब भी ये करते हैं, विपक्ष में रहते तब भी ये करते हैं। आप बताइए कि आज इन्होंने सदन भी नहीं चलने दिया। पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 3 बार सरकार रही, कब कुछ लोग तो विपक्ष में आए होंगे हमेशा, पर हमने हमेशा विपक्ष का स्वागत किया। बट आज इन लोगों ने हर मर्यादा को तोड़ा और शपथ भी नहीं होने दी। अपना नाम बता दीजिए। मैं योगिता सिंह दिल्ली बीजेपी की अध्यक्ष भी हूं और 175 वार्ड से निगम पार्षद कालका जी से। कार्यालय जो कि मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय एमसीडी मुख्यालय आज जंग का मैदान से नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के निगम पार्षद और सबको पहले ही लग रहा था कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा कहीं ऐसा अफरा तफरी का माहौल ना बन जाए, और वही बात साबित हुई। आप देख सकते हैं जंग का मैदान सा बन रहा है। देखिए
कांग्रेस के हमारे कर्मी पूरे इस हंगामे को रोकते हुए आप देख सकते हैं, ताकि हंगामा ज़्यादा ना गहरा जाए इसके लिए दिल्ली पुलिस के कर्मी लगातार इस बहस में अपनी नज़र बनाए हुए थे। मैम आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अनीता सिंघल, 161 वार्ड से हूँ। हाँ, बीजेपी से। ये देखिए यहाँ के जो केजरीवाल के जो पार्षद हैं उन्होंने आज सदन नहीं चलने दिया है। ये बिल्कुल निंदनीय बात है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने उनको समझा के भेजा था आज सदन, आज शपथ बिल्कुल मत होने देना। मैम उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक था सारा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप कौन से वार्ड से पार्षद? ये हैं पार्षद। ये पार्षद नमस्कार। कौन से वार्ड से पार्षद हैं? मैं मनीषा आशीष पूनिया, सुभाष मोहल्ला वार्ड 233 से। आम आदमी पार्टी? नहीं बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। तो मैम क्या कुछ लग रहा है कि जो आज हुआ, जो घटना घटित हुई, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक था आज का? असंवैधानिक नहीं था, असंवैधानिक उनका व्यवहार था। जो हमारे माननीय स्पीकर आज इलेक्ट हुई थी, उनका ये अधिकार है कि वो किसकी शपथ पहले करा सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है। अगर आपको विरोध जताना था तो विरोध जताने का भी एक तरीका होता है, मर्यादित पूर्ण। आपको सिविक सेंटर की, सभा की और अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए विरोध जताना था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं जताया, उन्होंने बदतमीजियाँ की हैं। जबकि सत्ता पक्ष में रहते हुए, जबकि एक बारी ये देखा जाता है कि जो विपक्ष में जो पार्टी है वो अगर ऐसा करे तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष में जो पार्टी है वो ऐसा कर रही है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। शायद विपक्ष में रहते रहते उन्हें आदत हो गई है और वो भूल गए हैं कि इस बार शायद वो सत्ता में है, तो उन्हें वही आदत रही। क्योंकि आप किसी इंसान को कहीं भी ले जाइए, आप उनकी आदतों को नहीं बदल सकते। बट ये मुद्दा है कि आज अगर गरिमापूर्ण तरीके से चीज़ें हो जाती, आप विरोध भी जता रहे हैं तो आप तरीके से उसको विरोध को जता सकते थे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, सिर्फ इनके लिए नहीं, हर एक पार्षद के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिसने क्षेत्र में वोट देकर अपना पार्षद बनाया। अगर आज शपथ हो जाती तो हम तरीके से मतलब जो सिस्टम है, सिस्टमैटिकली अपना कार्य कर सकते थे। इनकी इस बदतमीज़ी की वजह से, इस तरह के व्यवहार की वजह से, और बार बार कहने के बाद सदन ने समय भी दिया इन्हें कि आप समय ले लीजिए और शांत हो जाइए, दोबारा सदन की कार्रवाई करते हैं। उसके बावजूद भी ये नहीं माने, स्टेज पर चढ़ गए, इन्होंने माइक फेंक दिए, पोडियम्स तोड़ दिए, स्पीकर मैडम के साथ भी मारपिटाई की है, फीमेल्स के साथ भी। उनके जेंट्स ने ये भी नहीं देखा कि सामने मेल है या फीमेल। एक फीमेल होके आम आदमी पार्टी के जो पार्षदा हैं वो स्पीकर के साथ बदतमीज़ी कर रही हैं। एक फीमेल होके आप एक फीमेल से बदतमीज़ी कर रहे हो, तो आप किस तरह का एग्जाम्पल सेट करो? क्या लग रहा है कि क्या पहले से ही एक मंशा बनाकर आए थे क्या आम आदमी पार्टी के? ऐसा ही लग रहा है। अगर आप विरोध करते तो एक तरीके से करते, पर आपने उपद्रव किया, विरोध न करके उपद्रव किया। मतलब आप ये मंशा बना के आए हैं कि हमें जनता का कार्य होने नहीं देना है, ये जनता के कार्यों को रोक रहे हैं। तो मैम जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद और बड़े नेता यही कह रहे हैं कि अगर आप एमसीडी की बुकलेट निकाल कर देखें या फिर संविधान के अंतर्गत देखें तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उन्हें आप पहले शपथ दिलवाएं। जो कार्य उन्होंने गलत किया है अब वो उसकी लीपापोती कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ पता थी और आप इस चीज़ को सही मानते हैं तो आप एक गरिमापूर्ण तरीके से विरोध जताते, ना कि सदन की कार्रवाई को बाधित करते। और बार बार आपको टोकने के बावजूद, सदन को समय देने के बावजूद, दोबारा जब सदन रिज्यूम होना था तब भी आप उसी बदतमीज़ी पे लगे हुए थे, क्योंकि आपकी जो मंशा थी वो सदन को स्थगित कराने की ही थी, स्थगित को कार्य करने नहीं देने की थी। तो उन्होंने उसी अकॉर्डिंग काम किया। पुनः अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मनीषा आशीष पूनिया, सुभाष मोहल्ला वार्ड 233, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद। सदन में जिसकी वजह से आज पूरी कार्रवाई को स्थगित करा। देखिए, आज तमाम वो पार्षद जो पुराने भी हैं, कुछ नए पार्षद चुन करके आए, उनके अंदर एक उत्साह था, एक खुशी थी कि आज हम शपथ ग्रहण करेंगे। उनके क्षेत्र में जनता उनका इंतजार करेगी, शपथ ग्रहण करके हमारे पदाधिकारी आएंगे, हमारे काउंसलर आएंगे, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण शुरू हुआ और वैसे ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बैल पे जाकर हंगामा किया। इसके बाद और मर्यादा को अमर्यादित करते हुए कमिश्नर और पीठासीन अधिकारी की कुर्सी तक को तोड़ डाला जाके। तो इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रही है और इसीलिए उन्होंने निगम में चुनाव जीतने का वो बनाया था ढकोसला, और उनका सब कुछ अभी से सामने आने लग गया। सर 10 जो मनोनीत पार्षद है, जो एलजी द्वारा मनोनीत थे,
उनको पहले शपथ ग्रहण करवाने के लिए जैसे कि आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने, बड़े नेताओं ने यही कहा कि ये असंवैधानिक है। आप एमसीडी की चाहे तो पुस्तक उठाकर देख लीजिए संविधान के अधिनियम के तहत। तो सर क्या कुछ ये इसमें सच्चाई है? आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहूँगा कि उनके भी राज्यसभा में सांसद हैं, तो राज्यसभा सांसद को उच्च दर्जा मानते हैं, उच्च सभा मानते हैं या लोअर मानते हैं? लोकसभा का लोअर हाउस होता है और राज्यसभा का अपर हाउस होता है। तो जब वहाँ पर अपर हाउस है तो उसी संवैधानिक प्रक्रिया को यहाँ पर भी ध्यान में रखते हुए जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, क्योंकि 10 थे, उनको थोड़ा सा समय लगना था और उनका हो जाता। इसके बाद 250 लोगों को होना था। आखिर शपथ तो उनको भी दिलाना है, या तो ये कहेंगे उनको शपथ नहीं दिलवानी है या तो मना कर दें, और दिलवाना है तो क्या पहले और क्या पीछे। तो वहाँ कोई असंवैधानिक नहीं था। सभी संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव लड़के आए हैं, जीत के आए हैं या नॉमिनेटेड होके आए हैं, और सभी का हक है शपथ लेना और सभी का हक है मतदान करना। सर ये अचरज की बात है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए इस प्रकार का हंगामा, अमूमन विपक्ष ये करता है, लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ऐसा किया, ये एक अचरज की बात। देखेंगे ये पहली बार ऐसा हुआ। सत्ता पक्ष का धर्म बनता है कि हाउस को चलवाना और उन्होंने मर्यादा में रहना। हमेशा विपक्ष इस तरह की हरकत करता है और ये खुद ही कर रहे हैं। तो आप इनको खुद देखेंगे कि जिस माहौल से जीत के वो बने हैं, जो उन्होंने चुनाव के टाइम भी गड़बड़ियाँ करके बने, और वो यहाँ पर दिखाई दिया। उनके अंदर ना तो समझ है, ना जानकारी है, ना हाउस की मर्यादा है, इसलिए उन्होंने उस मर्यादा का उल्लंघन किया और बहुत ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी लोग ऊपर चढ़ करके गए, एक लिमिट होती है आपका विरोध कर रहे हैं। और आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप तो खुद ही सत्ता पक्ष है, आप किसका विरोध कर रहे हैं? और पीठासीन अधिकारी संवैधानिक पद पर होता है और उसको हक होता है कि संवैधानिक तरीके से किस तरह से कार्रवाई कराना, वो कराना चाहिए। वो हो रहा था जिसका उन्होंने विरोध किया। महिला पार्षदों पर भी मारपीट की गई, जैसे कि उनके साथ जैसे कि अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा कहना है भाजपा के महिला पार्षदों। कहना नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है। कई महिलाओं के हाथ में चोट आई है, कई लोगों के पैर में चोट आई है, उन्होंने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। इससे पता चल रहा है उनके कि ना वो महिला का सम्मान करते हैं, ना युवा का सम्मान करते हैं, ना संविधान का सम्मान करते हैं। हर चीज़ में उनका काम अनार्किस्ट की तरह करना। जैसे पहले भी वो 26 जनवरी के समय पर उनके मुख्यमंत्री वहाँ पर बैठ करके इन्होंने अराजकता की थी, 26 गणतंत्र दिवस नहीं मनाएंगे। ऐसे इन्होंने हाउस में पहले दिन जो किया है, ये मुझे लग रहा है बहुत ही जघन्य अपराध है, गुनाह है, और उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए दिल्ली के। पुनः अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलाब सिंह राठौर, मैं वार्ड नंबर 8 मुकंदपुर से तीसरी बार निगम पार्षद हूँ, और समस्त दिल्ली वासियों को, देशवासियों को और आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने दिखाया, और सभी क्षेत्रवासी दिल्ली वासियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद आपने चुने तो मर्यादित हैं, और जो सामने अमर्यादित लोग जीते हैं उनको आप सब देख रहे हैं, उनको सज़ा उनके टाइम पर उन्हें आपने देना है। मैम आज के पूरी जो कार्रवाई रुकी, और जैसे कि जो सत्ता पक्ष के आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकारी जो निगम पार्षद थे, उन्होंने एक हंगामा से खड़ा कर दिया। मैम क्या कुछ कहेंगे? एक हंगामा से खड़ा हो गया, क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब ये सब प्री प्लान तरीके से आए थे। उनके यहाँ से मुकेश गोयल जी वो कुछ विरोध में कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, इतने में अतिशी जी ने कहा चलो तुम्हारी बारी आ गई। 2 महिला पार्षद कूद के स्टेज की तरफ गई, गिर भी गई, फिर उड़ गई। और जब वो उठ रही थी तो एक महिला पार्षद तो उड़ते हुए पहली टेबल से पोडियम की तरफ बढ़ी, उसने पोडियम गिरा दिया। और जब वो हरकतें कर रही है तो बाकी लोग सारे कूच कर रहे हैं जी, टेबलों पे चढ़ के क्या भद्रता थी। और उनके हाथ में पता नहीं क्या पहन कर आए थे। ये क्या कुछ बौखलाहट है जो कि सत्ता पक्ष में रहते हो? पता होगा, बौखलाहट तो इस कदर थी, कुछ नुकीली चीज़ अपने हाथ में छुपा के लाए थे, जो ऐसे करके धक्का दे रहे थे और लोगों को लग रही थी उससे। एक महिला पार्षद तो भी मैं खुद ही देख कर आई, हाथ में ब्लड निकल रहा, उनके हाथ पूरा छलनी था। एक भाई के पैर में फ्रैक्चर है, उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गए हैं। एक महिला पार्षद की पूरे कपड़ा सूट पहना हुआ है उन्होंने और सूट फट गया है। एक महिला पार्षद के घुटनों में चोट आई है क्योंकि उसको कुर्सियों फेंक रहे थे। मैम आगे भी जैसे विकास कार्यों को लेकर भी कुछ मुद्दों पर आप लोग कैसे करें? आपको लगता है ये लोग विकास चाहते हैं? ये इन लोगों को आदत थी कि जंतर मंतर पे पीछे भीड़ का हिस्सा बन के नारे लगाते रहे, ना ये पता क्या नारा लग रहा है। बस चोर है बोलना है तो चोर है बोलना है, किसको बोल रहे हैं ये भी नहीं पता। हाँ मतलब ये अपने केजरीवाल को चोर बोल रहे थे, ये हालत थी। अभी 10 मनोनीत पार्षदों को भेज दिया। 10 मनोनीत पार्षद जो कि एलजी द्वारा लाए गए थे और उनको पहले जैसे कि शपथ दिलवाई जा रही थी, तो उसके लिए ये संविधान, ये कह रहे हैं संविधान के अंतर्गत ही नहीं है। संविधान ये कह रहा था जब 2017 में केजरीवाल जी ने 30 मनोनीत पार्षद अपने आप से नियुक्त कर दिए थे। उन्होंने भाजपा सरकार से मांगे थे क्या मनोनीत पार्षदों के नाम? नहीं ना।
अब तो सभी कुछ गरिमा से हो रहा है। एलजी साहब ने तो मांगे थे और उसके बाद आप 1 महीने से पार्षद के मज़े ले रहे हो, पार्षद की कुर्सी पे बैठे हो, आपको सर्टिफिकेट मिल गया था, उस दिन से आप पार्षद हो। अगर आज जो कल जिनकी नियुक्ति हुई है 2 मिनट लगा के अगर 10 के 10 को इकट्ठे एक बार पार्षद की शपथ लेने दोगे, कौन सी बात बिगड़ जाएगी? अरे तुम 260 लोगों को इकट्ठे ही काम करना है सदन में, क्या आपस में इतना भी हम वो नहीं रख सकते? और जैसे कि निगम के अंतर्गत जैसे कि 4थी श्रेणी के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, उनको बहुतों को जैसे कि सैलरी नहीं मिली है और कुछ जो पेंशन धारक है उन्हें पेंशन नहीं मिली है, तो कैसे समन्वय बैठेगा? जैसे कि आज लग रहा है कि ये इस मानसिकता से भी आए हैं, ये किसी का फ़ायदा होने भी देंगे और क्लास 4 के कर्मचारी इनके लिए कोई मायने रखते हैं? ये ऐसी आम आदमी पार्टी एक ऐसा दल है जो कि महिला विरोधी है। आज क्या साफ साफ दिख रहा था कि महिलाओं को ये ढाल बनाकर चल रहे थे, महिला पार्षदों को, जाओ 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 तुम्हारी बारी आ गई, तुम्हारी बारी आ गई। क्या हरकतें! अरे महिला का एक सबसे असली गहना होता है सौम्यता और सभ्यता, उस तक को इन्होंने ताक पे लगा रखा था। अगर इतने ही महिलाओं की इज्जत करने वाले होते तो केजरीवाल जी ने अपनी दिल्ली के मंत्रिमंडल में एक भी महिला विधायक को कोई पद क्यों नहीं, मंत्रालय क्यों नहीं दे रखा? तो इनकी मानसिकता ही महिला विरोधी है और क्लास 4 के पक्ष में कभी निर्णय ले पाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने सभी कर्मचारी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से कुछ भी अपेक्षा रखनी फिजूल है, अपना समय और मन बर्बाद करने वाली बात है। पुनः अपना परिचय दीजिए। मैं शिखा भारद्वाज हूँ, सरस्वती विहार, वार्ड 58 से नगर सेविका। मैम, आज की कार्रवाई रोकी गई, क्या कुछ कारण रहे जो आज की कार्रवाई रोकी? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने आज सदन में हंगामा किया, हम सभी आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे। सभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद सिविक सेंटर में एकत्रित हुए थे। मैं भजनपुरा वार्ड से निगम पार्षद रेखा रानी, और जिस तरीके से आपने देखा आज यहाँ सदन में हंगामा हुआ, ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में काला दिवस मनाया जाएगा, काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है इसमें बाधाएं डालती रही है। पहले तो निगम के चुनाव इन्होंने टाल दिए थे, उसके बाद परिसीमन किया, अपने हिसाब से किया, और आज भी हमने देखा कि पीठासीन अधिकारी जो बनाते हैं एलजी साहब, वो सबसे जो सीनियर मोस्ट निगम पार्षद होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है, लेकिन उसकी भी उन्होंने अनदेखी की। उसके अलावा जो मनोनीत निगम पार्षद है, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, एक्ट में ऐसा नहीं है कि मनोनीत निगम पार्षदों को पहले शपथ दिलाई जाए। आज वो यही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके इस षड्यंत्र को हमने चलने नहीं दिया। हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और हमारे कई निगम पार्षदों को चोटें भी आई हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जनादेश जो है दिल्ली की जनता का, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बीजेपी वाले अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार जिस तरीके से बेहतरीन काम कर रही है दिल्ली में, जिनकी कामों की चर्चा विदेशों में भी है, आज दिल्ली की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में भी जिताकर भेजा है। तो एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन बीजेपी जो है अपने 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त रही कि लोगों ने नकार दिया उन्हें, और आज भी लेकिन वो अपने हार को ना पचा पाने की वजह से यहाँ अपने षड्यंत्र जो उनका रचा जा रहा था उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ विरोध किया है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को वो पहले शपथ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आज मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स सभी का चुनाव होना था, हम सबकी शपथ होनी थी, लेकिन उन लोगों ने जो किया उसका हम सब ने विरोध किया, और इसमें हमारे कई निगम पार्षदों को चोटें भी आई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक तरह से ये हमारी जीत है, क्योंकि हमने उस लोकतंत्र को बचाए रखने में पूरी अपनी सहभागिता निभाई। मेरा नाम रेखा रानी, मैं भजनपुरा वार्ड नंबर 230 से निगम पार्षद जी। माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी,
पार्टी के महामंत्री पूर्व मेयर आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव बब्बर जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, दिल्ली विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक आदरणीय श्री अजय महावर जी, प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित नगर निगम के सभी हमारे पार्षदगण, सम्मानित भाई और बहनों, आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जिस तरह से समुद्र में लहरें हिलोर मारती है, आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ उसी तरह से हिलोरें मार रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, पार्षदों ने, जिनको संविधान ने सभी निर्वाचित पार्षदों को, मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाने का जिम्मा सौंपा, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी गई। श्रीमती सत्या शर्मा महिला है, वरिष्ठ निगम पार्षद है, मेयर रही है, और उनके ऊपर जिस तरह से कुर्सी फेंकी गई, आसन पर चढ़कर मेज तोड़ दी गई, गाली गलौज किया गया, मारपीट की गई, सरकारी कागज फाड़ दिए गए। हमारी निगम पार्षद जो बड़ी संख्या में चुनकर आए हैं, चाहे वो महिला थी चाहे वो पुरुष थे, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों ने हमला किया। हमारी कई महिला पार्षद घायल हो गई, कपूर साहब की पैर की हड्डी टूट गई, अनेक पार्षद गंभीर रूप से घायल हुए। आज हम दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग करते हैं कि सदन में आम आदमी पार्टी के तेरे विधायकों को एक साल के लिए निष्कासित किया जाए, और जो पार्षद गुंडाई कर रहे थे उनको भी निष्कासित किया जाए। और इन्होंने पीठासीन अधिकारी के ऊपर कुर्सी फेंककर उनको जान से मारने का प्रयास किया है। इन सभी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड हो। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मन में अब ये दर्द तो है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और आज ऐलान हो जाना चाहिए कि केस कब रजिस्टर्ड होगा, कब इनको सदन से बाहर निकाला जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का कोई मंत्री, जब वो दिल्ली में किसी भी क्षेत्र में जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान हुआ है। एक पीठासीन अधिकारी जो महिला है,
उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। केजरीवाल जहां भी जाए महिलाएं उनको चूड़ियां भेंट करे, उनका मुंह काला कर दे, उनके मंत्रियों का मुंह काला कर दे। तैयार रहिए। अब इनको इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनुमति आपकी चाहिए और उसी तरह से बदला लिया जाएगा जिस तरह से लाला लाजपत राय पर हमला करवाया था अंग्रेज अफसरों ने। जैसे लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया गया था। अरविंद केजरीवाल तू कालिया है, तेरा मुंह और भी काला कर दिया जाएगा और जब तू दिल्ली में निकलेगा तुझे चूड़ियां भी भेंट की जाएंगी और तेरे मुंह के ऊपर काली भी लगाई जाएगी। आज हम यही ऐलान अरविंद केजरीवाल तेरे घर के सामने करने के लिए आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी को, सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को इस जोरदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब बोलो अरविंद केजरीवाल मुर्दाबादी लगाना, मर गया, मर गया केजरीवाल, मर गया केजरीवाल, मर गया केजरीवाल, मर गया केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामवीर जी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष, जिनका बहुत ही लंबा अनुभव रहा है संगठन का, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, हम सभी इकट्ठा हुए हैं। उसके पहले मैं एक दो लोग हमारे साथी उपाध्यक्षित हैं। उपाध्यक्ष हमारे सुनील यादव जी, योगिता जी और अपने सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं। एक बार अध्यक्ष जी बोले उससे पहले जोरदार अभिनंदन करें। भारत माता के। पीछे से आवाज नहीं आ रही। जो कार्यकर्ता इस टेम्पो के बाएं और दाएं खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया टेम्पो के पीछे सड़क पर आ जाएं। भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आगे अध्यक्ष जी के भाषण के उपरांत जो मंच से निर्देश दिया जाएगा उसको पालन करना है। और आज अध्यक्ष जी आगे चलेंगे, सभी कार्यकर्ता पीछे चलेंगे, आगे कोई जाएगा नहीं। और आज का ये जो प्रदर्शन है, इस सर्दी में केजरीवाल को गर्मी ला देना है, ऐसा प्रदर्शन करना है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। अरे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए और 120B साजिश में अरविंद केजरीवाल शामिल है, उनको भी साथ में उनका नाम भी सम्मिलित होना चाहिए FIR में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानीय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विरोड़ी जी, प्रदेश में मेरे साथी महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, भाई दिनेश प्रताप जी, पार्टी में हमारे उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी, सुनील यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, अजय महावर जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं। प्रचंड प्रदर्शन तो आज होगा, तो एक बार इसके लिए भी ताली बजा दो, तैयारी कर लो जरा। राजीव
राजी जो पीछे खड़े उन्हें बुला लो, अब चलने की तैयारी करनी है। दोस्तों, जो 6 तारीख को सदन में हुआ शर्मनाक था, हम सब ने देखा है। राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया गया है और दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसा टिल्लू पंप है जो पिछले 8 साल से राजनीतिक मर्यादाओं का दोहन कर रहा है। तो आज हम सब उस टिल्लू पंप के घर चलेंगे। ताली बजा लो, टिल्लू पंप के घर जाना है और जाना ही है। जैसा अभी माननीय विधुड़ी जी ने कहा है, पीठासीन अधिकारी पे हमला होता है, उनके विधायक कुर्सियां तोड़ते हैं, उनके विधायक आसन पर चढ़ते हैं और उनके लोग धक्का मुक्की करते हैं, हमारी माताओं बहनों के साथ हाथापाई करते हैं। हमारे एक पार्षद का पैर टूटता है, अर्जुन मारवा की उंगली, बीबी इंदर कौर की उंगली, बहन कुसुम के हाथों पे निशान, ये सब हमने देखे हैं। तो वो सब भूल जाएंगे क्या? भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे ना। तो हमने अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो, कोई छेड़ेगा तो, कोई छेड़ेगा तो। और मेरा तो ये मानना है कि हमारे हर कार्यकर्ता में मुझे तो हनुमान दिखाई देता है। तो आज हनुमान भगवान के दर्शन भी कर लेंगे साथ चल के, और एक बार उनकी जो गुंडागर्दी है उसको भी देख लेंगे कितना गुंडागर्दी करते हैं। सब कार्यकर्ता मुट्ठी बांध के अपने आप को इस मानसिकता से तैयार कर ले कि ये लड़ाई अब लंबी चलनी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भी हमारा है। जैसा राजीव भाई बता रहे थे, उनको सदन में डर किस बात का है? आपके 134 पार्षद जीत कर आए हैं, आपको डर किस चीज का है? डर उनको सिर्फ एक ही चीज का है, जिस दिन मेयर पद का नॉमिनेशन हो रहा था उसी दिन उन्होंने अपने 2 नॉमिनेशन भरवाए और उन्हीं के 2 पार्षद चुपचाप कोने में जाके अपना नॉमिनेशन भराते हैं, मेयर के लिए भी डिप्टी मेयर के लिए भी। जिस दिन 2 नॉमिनेशन आ गए थे उसी दिन उस पार्टी में 2 फाड़ हो गया था। ये पार्टी उसी दिन टूट गई थी जिस दिन 2 नॉमिनेशन आ गए थे। अपने उस टूट को बचाने के लिए, अपनी उस हार को बचाने के लिए उन लोगों ने सदन में गुंडागर्दी की जो हम सबने टीवी पे देखी है। तो आज अरविंद केजरीवाल को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमसे मत खेलना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आग के बराबर, उससे मत खेलना। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम उसका जवाब देना बेहतर तरीके से जानते हैं, हमें बेहतर पता है कि हमें क्या करना है। तो आज हम सब इकट्ठा हो गए। अभी भी पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जितने मेरे साथी इधर खड़े सीढ़ियों पर नीचे आ जाइए। अब सब लोग अब चलने की तैयारी करेंगे, सब लोग नीचे आ जाइए। जो लोग इधर खड़े आप भी सामने आ जाइए। टेम्पो आगे आगे चलेगा, हम सब आगे आगे चलेंगे, पीछे आप चलेंगे। जो कुछ होगा पहले आपके अध्यक्ष के साथ होगा, बाद में आपका नंबर आएगा। तो इसके लिए डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल होश में आओ, अरविंद केजरीवाल होश में आओ, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद। भैया टेम्पो रोकना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी। अरे टेम्पो रोको भाई, टेम्पो रोको बस। अध्यक्ष जी हम नीचे उतरेंगे, सब लोग एलओपी साहब और अध्यक्ष जी के पीछे चलेंगे। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल
मत हिलाइए भाई, एलओपी साहब ने भी नेतृत्व करना है। चलिए एक बार टेम्पू मत हिलाइए भाई, बिल्कुल भी नहीं, नहीं रोकना, बिल्कुल टेम्पू रोक के रखिए भाई। आगे अब सब लोग आगे चलेंगे और जो बैरिकेड बीच में आते चले जाएंगे, सब छोड़ते हुए आज आगे निकलना है पूरे जोश के साथ। केजरीवाल के घर तक पहुंचना है पूरी ताकत के साथ। सभी ने मुट्ठी बंद करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरा सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग अब आगे चलेंगे बैरिकेड की तरफ, पीछे कोई रुकेगा नहीं, सब चलते जाएंगे आगे, सभी बैरिकेड तोड़ के आगे निकलेंगे सब लोग। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। साथियों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अली बाबा के गुंडों ने हमारी निगम पार्षदों बहनों के ऊपर हाथ उठाया है, आप हम उसका जवाब देंगे। और निगम में अगर बदतमीजी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता जमीन पे आकर उसको समझाएंगे कि ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।